Hello students, good morning everybody. Happy DP, all of you. I am Professor भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। जैसा आपको पता है मैं 1-2 सप्ताह से नरेशन पढ़ा रहा हूँ। उसमें भी जनरल रूल्स ख़त्म हो गया, स्पेशल रूल्स चल रहा है। उसमें भी स्पेशल रूल्स का दूसरा भेद है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, जो कि ए और रूल 1 और 2 ख़त्म हो गया। आज उसका कुछ विशेष है, नोट है, जिसको क्या कहते हैं, विशेष में नोट होता है। स्पेशल रूल्स इंट्रोडक्टिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। नोट ए में देखिए, आस्क के बदले इंक्वायर का प्रयोग। ध्यान दीजिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रूल 1 और 2 में आस्क रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क बदलना। आज का रहा है आस्क के बदले इंक्वायर का प्रयोग भी होता है। तो उसको देखिए क्या कर रहा है। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब आस्क जो है, आस्क के बदले इंक्वायर तब लगता है जब ऑब्जेक्ट नो हो। इंक्वायर लगता है लेकिन ऑब्जेक्ट नो हो तब। और इंक्वायर ऑफ कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट यदि होगा तो इंक्वायर ऑफ लगा देंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ओनली इंक्वायर लगा देंगे। बस यही बाकी सभी जितना नियम हमने पढ़ाया रूल 1 और 2 में इंट्रोडक्टिव सेंटेंस का, बाकी सबको पालन करना है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को आज तो है ही गया, आज बता ही रहे हैं, आज के बाद इंक्वायर। बाकी जो सहायक क्रिया शुरू है तो इफ़ या वेदर लगता है, और उसके बाद जितना भी उधर आपको है जनरल रूल्स, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, सबको ध्यान में रखते हुए बनाना। इसलिए मैंने लिख दिया बाकी सभी नियमों का पालन करें। ये तो जो पढ़ा देते रहे उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, वो तो चढ़ा रहेगा ब्रेन, उसका तो काम आता रहेगा। आप देखिए वाक्य में क्या है, देते हैं वाक्य, समझिए। डायरेक्ट में है ही सेड, उसने कहा, इज ही रीडिंग ए बुक, उसने कहा कि क्या वह किताब पढ़ रहा है। तो आप यहाँ देखिए, इसमें नहीं है थी, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कहता है, इंक्वायर में सिर्फ बदलिए। और जब ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, इंक्वायर। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंक्वायर होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ओनली इंक्वायर होगा। और जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इंक्वायर ऑफ होगा। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम 2 तरह से बनाए। पहला तरीका ये हुआ जिसको हम पढ़ा चुके हैं, ही आस्क्ड इफ ही वाज रीडिंग ए बुक, कॉमा के बदले इन्वर्टर को बदले इफ, बदल थर्ड पर्सन नो चेंज, ही पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब है तो वाज लग गया, इज का वाज रीडिंग ए बुक। इसमें ये तो पहले हम पढ़ा चुके हैं, आस्क देना। आज का रहा आस्क के बदले क्या देना है, इन आस्क के बदले इंक्वायर लगाना है। तो इंक्वायर लगाइए। अब इसका अथवा दूसरा तरीका है, ही इंक्वायर्ड, इफ कॉमा के बदले क्या, तो सहायक क्रिया शुरू है हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ थर्ड पर्सन नो चेंज, ही दे दिए, और उसके बाद इज का वाज, ही वाज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ क्या लग गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ओनली इंक्वायर रहेगा। और जब ऑब्जेक्ट रहेगा, निचला वाक्य में देख लीजिए, तो इंक्वायर ऑफ लगेगा। यही अंतर है थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ओनली इंक्वायर, ऑब्जेक्ट हो तो इंक्वायर ऑफ। इंक्वायर मतलब पूछना होता है, इंक्वायरी करना, छानबीन करना। तो ही सेड टू मी, आर यू रेडी टू गो, उसने मुझसे कहा क्या तुम जाने के लिए तैयार हो। बनाइए इसको। तो ही सी है, सी इंक्वायर्ड ऑफ मी, यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, इसीलिए ऑफ लग गया। ऑब्जेक्ट नहीं था तो ओनली इंक्वायर, यही अंतर है। आस्क के बदले हम इंक्वायर दे दिए। सी इंक्वायर्ड ऑफ मी, इन्वर्टर कॉमा के बदले इफ, है ना, इन्वर्टर कॉमा था ना, हाँ, इसके बदले क्या हो गया, इफ। और उसके बाद यू सेकेंड पर्सन है तो बदलेगा ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, मी का हो गया यहाँ आई इज आर एम का वाज वेयर रेडी टू गो। क्या समझे इसमें, आस्क के बदले क्या है, शीर्षक है, आस्क के बदले इंक्वायर लगाना। तो इंक्वायर लगेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ओनली इंक्वायर, ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड ऑफ। बस इतने तो ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, नोट है। ये सब नियम तो हम पढ़ा ही दिए हैं, रूल 1 रूल 2 में ख़त्म है। ये थोड़ा विस्तार से कुछ सावधानियाँ ऐसा भी हम बढ़ा सकते हैं, उसको बता रहे हैं। रूल 2 देखिए, रूल बी, रूल ये था नोट, रूल 1 2 तो पढ़ा ही दिए, नोट ए चल रहा है और नोट बी। अब देखिए
जैसा कि हमने पढ़ा है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस सेड में रहता है तो सेल का क्या होता है शुड, और विल का हो जाता है वुड। ऐसा हम बता चुके हैं आपको। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो सब्जेक्ट के अनुसार जहाँ सेल लगता है जैसे आई और वी के साथ वहाँ लगा देते हैं शुड, और जहाँ बाकी जितना आई वी को छोड़ करके वहाँ जहाँ लगता है विल तो विल का हो जाता है वुड। आप यहाँ देखिए क्या कर रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में सेड हो, है ना, सेड मान लीजिए सेड है, टोल्ड है में रहता है तो सेल को हम शुड में बताए हैं अभी तक, इससे पहले नियम में, और विल को बताए हैं वुड में बदलने के लिए बदल दिया जाता है। परंतु आई और वी के साथ सबको पता है क्या लगता है सेल, सेल का हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो वुड सेल का शुड हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या कहता है शुड नहीं लगाइए, आई और वी के साथ वुड लगाना, इट विल बी बेटर टू यूज वुड इंस्टीड ऑफ शुड। शुड के बदले वुड लगाना आई और वी के साथ बेटर होगा, वही बताना आज। क्या देखिए आई वी के साथ शुड के बदले वुड देना ज़्यादा अच्छा होगा, तो जो अच्छा होगा वही ना हम करेंगे, अच्छा वाला बता देते हैं। तो ही सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल, उसने मुझसे पूछा क्या आप स्कूल जाएंगे। तो देखिए ही आस्क्ड तो लगेगा पिछला नियम के अनुसार, जो भी नियम है पिछला सब तो फॉलो करना है। ही आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा बदले इफ़, अब यू सेकेंड पर्सन है तो ये बदल गया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में बदल दिए। आई यू बदल गया मी के अनुसार, आई सब्जेक्ट स्थान पर है, आई मी तो ऑब्जेक्ट स्थान पर है, यहाँ ये सब्जेक्ट स्थान का सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। तो आई के साथ क्या लगाए हम, यहाँ आई के साथ जब यू बदल गया मी के अनुसार आई हुआ तो आई के साथ होता है सेल, सेल का होता है शुड, ये हम बता चुके हैं। लेकिन यहाँ कहता है शुड के बदले वुड लगाना बेटर होगा, तो बेटर होगा तो उसको बेटर पर क्यों नाम रखेंगे। देखिए क्या हो गया, आई के साथ शुड के बदले क्या दे दिया, आई वुड गो टू स्कूल, वुड लगाना बेटर है ना। चलिए अब दूसरा वाक्य देखिए, दे सेड टू अस, दे हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो दे सेड टू अस विल यू प्ले क्रिकेट, और विल है से यहाँ ही सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन बदल जाएगा किसके अनुसार, अस के अनुसार। तो अस है यहाँ तो बदलिए दे आस्क्ड अस कॉमा इन्वर्ट का बदले इफ़ का, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू है, यदि डब्ल्यू एच रहता तो इफ़ या कुछ नहीं लगता है। अब यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन है यू, यू बदलेगा अस के अनुसार तो हो जाएगा वी, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट स्थान पर है तो कहते इसके बाद क्या लग रहा है, वर्ब लग रहा है, तो यहाँ अस का वी हो गया। अब आप पता है आपको अभी तक मैंने बताया है वी के साथ सेल का क्या होता है शुड, विल का वुड होता है ही के साथ। लेकिन यहाँ कहता है वी आई और वी के साथ, आई में तो यहाँ लगाए थे वुड, यहाँ आ गया वी, दो ही ठो है, आई और वी दो ही ठो जिसमें सेल लगता है, सेल का शुड होता है कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। लेकिन यहाँ कहता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन आई और वी के साथ सेल का शुड होता है, सबको पता है, हम बताए भी हैं इससे पहला नियम में रूल 1.2 में शुरू में, ये तो नोट है। तो यहाँ कहता है वुड लगाना बेटर होगा, इसीलिए वुड लग गया, वुड प्ले क्रिकेट। दे आस्क्ड अस इफ वी वुड प्ले क्रिकेट, जबकि लगना चाहिए शुड, तो वुड बेटर है तो बेटर को हम रख लेंगे, है ना। तो बेटर लगा दिए, क्या लगा दिए हम, वुड लगा दिए, बस यही और कुछ नहीं है। आज का मेरा यही समाप्त होता है क्लास। आप सभी को हैप्पी दशहरा, है ना। आप इसको जाएंगे किसमें, एक्सरसाइज में जा कर के देख लेंगे और इसको बना लेंगे, आपका अपना हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।